मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग रियल एनालिसिस जो सेमेस्टर 2 का पेपर 3 हमने स्टार्ट करा था पिछले क्लास में, उसका हम लोग ये सेकंड लेक्चर देखने वाले हैं। मीन्स कि आज दूसरा क्लास है। तो जो स्टूडेंट पहला क्लास नहीं देखे हैं वो सबसे पहले फर्स्ट क्लास को देख ले, उसके बाद इस क्लास को आप देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे हम लोग कुछ थ्योरम्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बेसिक थ्योरम्स है। यहाँ से आपको एक आइडिया मिलने जा रहा है कि आगे जो हम लोग बहुत बड़े बड़े थ्योरम्स देखने वाले हैं रियल एनालिसिस में, फिर आगे जो मॉडर्न अलजेब्रा में, या फिर जो भी चीज़ हम ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी, यहाँ से जो थ्योरिकल पोर्शन स्टार्ट होने वाला है उसमें जो भी हम लोग थ्योरम्स देखेंगे उसका ये बेस कह सकते हैं कि यहाँ से होने जा रहा है। तो आज हम लोग बहुत बेसिक थ्योरम्स करेंगे। इनका एग्जाम्स में ज़्यादा तो रोल नहीं होता है, लेकिन हाँ शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो पिछले क्लास में हमने कुछ डिस्कस करा था कि जो सेट ऑफ रियल नंबर होता है आर, सेट ऑफ रियल नंबर होता है, ये कुछ प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। प्रॉपर्टीज कहने का मतलब कि एडिशन के रिस्पेक्ट में कुछ प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता था, जिसमें से एक प्रॉपर्टी था कि एग्जिस्टेंस ऑफ नेगेटिव एलिमेंट। याद है क्या था? एग्जिस्टेंस ऑफ नेगेटिव एलिमेंट। और एक क्या था? एग्जिस्टेंस ऑफ नेगेटिव एलिमेंट एडिशन के रिस्पेक्ट में, इसी को कहते थे इनवर्स भी कहते थे हम लोग, कि एडिटिव इनवर्स। कहने का मतलब ये है कि कोई भी एलिमेंट अगर मान लेते हैं 2 है, तो इस कोई अगर रियल नंबर लिए तो उसका नेगेटिव एलिमेंट इसी का मेंबर होता था। समझ पा रहे हैं? अगर 2 है तो -2 भी रियल में होगा। मतलब अगर a कोई रियल नंबर है तो -a भी रियल होगा। और नेगेटिव एलिमेंट कब कहते थे? कि जब इन दोनों एलिमेंट्स को हम आपस में ऐड करें, क्या करें, a प्लस -a करें, तो क्या आ जाना चाहिए? ये आना चाहिए जीरो एलिमेंट। जीरो मतलब जिसे हम आइडेंटिटी एलिमेंट भी कहते थे। तो ये बहुत मतलब हो सकता है बहुत से बच्चों के लिए ये नया हो कि जीरो एलिमेंट क्या हो गया, जीरो को हम लोग आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे कहने लगे। तो ध्यान दीजिए कि जीरो एलिमेंट जो होता है एडिशन के लिए, मीन्स की एडिटिव आइडेंटिटी भी कहलाता है। बहुत से बुक्स में आपको देखने को मिलेगा जीरो एलिमेंट ना करके लिखा जाएगा एडिटिव आइडेंटिटी। बहुत से यहाँ पे लिखा जाए जैसे 2 का ये क्या नेगेटिव एलिमेंट हो गया, तो नेगेटिव एलिमेंट ना कहे, एग्जिस्टेंस ऑफ नेगेटिव एलिमेंट ना कहे, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स भी कहा जाता है। तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए हम लोग आगे करते हैं बात। और यहाँ पे हम लोग ये प्रूफ करने वाले, जैसे कि मैंने क्या कहा कि अगर 2 का नेगेटिव एलिमेंट का बात किया जाए तो क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ -2 ही होगा और कुछ नहीं हो सकता। क्या बोला गया? अगर 2 का नेगेटिव एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ -2 ही होगा। क्यों इसको नेगेटिव हम इसका क्यों कह रहे हैं इसका नेगेटिव? क्योंकि इन दोनों को जैसे ही आप ऐड करेंगे तो आ जाएगा अपना जीरो एलिमेंट, जीरो आ जाएगा। इसीलिए इसका नेगेटिव ये और इसका नेगेटिव ये, ध्यान रखना है, इसका नेगेटिव ये और इसका नेगेटिव ये। क्यों? क्योंकि -2 का नेगेटिव क्या होगा? माइनस ऑफ, देखिए -2 का नेगेटिव क्या होगा? माइनस ऑफ -2। तो फाइनली कितना आ जाएगा? 2। तो मैं समझ पा रहे हैं -2 का नेगेटिव एलिमेंट कितना? 2, और 2 का नेगेटिव -2। तो यही चीज प्रूव करेंगे कि किसी भी एक एलिमेंट्स के जो नेगेटिव एलिमेंट्स का जो संख्या होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा, एक से ज्यादा नेगेटिव एलिमेंट नहीं हो सकते किसी एलिमेंट के। तो हम लोग इसको प्रूव करने वाले हैं। आइए सबसे पहला थ्योरम से स्टार्ट करते हैं हम लोग और लिखते हैं क्या? थ्योरम्स लिख दीजिए, बेसिक थ्योरम्स है, यहाँ से बहुत सारे आपको आइडियाज लगने हैं। थ्योरम्स नंबर 1, छोटे छोटे थ्योरम्स है, क्या लिखिए? द एडिटिव इनवर्स in R is unique। मतलब कि जो सेट ऑफ R में होता है ना, जो एडिटिव इनवर्स होता है, मीन्स की समझ पा रहे हैं कि किसी भी नंबर्स का जो इनवर्स होता है वो क्या होता है? क्या होता है? यूनिक होता है। जैसे कि हम बोल दें कि अगर एक कोई नंबर है अल्फा, अल्फा बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर R। अल्फा क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि अल्फा जो है वो 5 है, तो 5 का नेगेटिव कितना होगा? सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा, ठीक है। तो वही चीज, जैसे 5 का नेगेटिव तो -5 समझ पा रहे हैं हम, यहाँ पे पर्टिकुलर केस में 5 के लिए -5 जान रहे हैं। लेकिन अगर हम इस केस में बात करें तो क्या होगा कि अगर अल्फा कोई रियल नंबर है तो हो सकता है कि इसका, अगर जैसे कि हम बोलना चाह रहे हैं कि a का अगर नेगेटिव एलिमेंट b है, तो आपको पता है कि अगर a का नेगेटिव एलिमेंट b है तो a प्लस बी इक्वल टू कितना होगा? 0 होगा। क्यों? क्योंकि भाई नेगेटिव एलिमेंट का प्रॉपर्टी कहता है कि अगर इसका नेगेटिव एलिमेंट ये है तो जैसे ही दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो वही चीज हम लोग यहाँ कैसे प्रूफ करेंगे, थ्योरम्स को प्रूफ कैसे करेंगे वो समझिए। हम मान लेंगे कि अल्फा कोई एक रियल नंबर है और इसके एक नेगेटिव एलिमेंट नहीं है, इसके 2 नेगेटिव एलिमेंट है। क्या बोला गया? जैसे कि 5 का तो -5 होता है, ये पर्टिकुलर केस में जान रहे हैं। हमें प्रूफ करना है कि एक एलिमेंट के सिर्फ और सिर्फ एक ही नेगेटिव एलिमेंट होते हैं। तो हम कैसे प्रूफ करेंगे इस चीज को? हम मान लेंगे कि एक कोई अल्फा एक रियल नंबर है और हम ऐसा मान लेंगे कि इसके 2 नेगेटिव एलिमेंट है। कौन कौन? मान लेते हैं कि β1 इसके नेगेटिव एलिमेंट है, और क्या मान लेंगे कि β2 भी इसका नेगेटिव एलिमेंट है। क्या? β1 भी नेगेटिव एलिमेंट है और β2 भी नेगेटिव एलिमेंट है। और फिर हम दिखा देंगे कि भाई ये जो अलग अलग दिख रहा था β1 β2, हम अलग अलग माने थे इसका नेगेटिव एलिमेंट, ये आपस में कुछ नहीं है,
ये दोनों का दोनों आपस में इक्वल ही है। तो फाइनली देखा आपने क्या हम लोग कैसे प्रूफ करने जा रहे हैं, एक अल्फा मान लिए रियल नंबर, इसके दो नेगेटिव एलिमेंट मान लिए और थोड़ा सा कैलकुलेशन करके दिखा देंगे कि ये दोनों जो माने थे आप वो अलग अलग नहीं है, वो दोनों आपस में सेम है। मतलब आप जितने भी नेगेटिव नंबर्स मान लो वो अलग नहीं हो सकता, वो सेम ही होगा, मतलब थ्योरम प्रूफ हो जाता है कि यूनिक होगा। कैसे प्रूफ करेंगे आइए। तो ये किसी भी थ्योरम्स को प्रूफ करने से पहले, चाहे हम प्रूफ करवाएं चाहे आप खुद से बुक्स को देख करके करें या फिर कहीं से भी करें, तो सबसे पहले प्रूफ से पहले एक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ, मतलब ऐसा होता है ना कि आपको किस तरीके से जाना है कि पहले ये करेंगे फिर प्रूफ ऐसे करेंगे, समझ पा रहे, ये बड़ा क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट किसी भी थ्योरम्स को प्रूफ करने के लिए। तो हम क्या कर ले, लिख लेते हैं कि प्रूफ, इसका प्रूफ के लिए क्या कर ले हम, देखिए प्रूफ कर रहे हैं, सबसे पहले लिखेंगे लेट अल्फा बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। अब इसके बाद इसके दो हम अगर पॉसिबल हो तो इसके दो मान लेंगे क्या हम लोग कि इसके दो नेगेटिव इनवर्स है, ठीक है। तो क्या लिखने वाले हैं हम लोग, इफ पॉसिबल लेट बीटा 1 बीटा 2 बी टू एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स को नेगेटिव एलिमेंट भी कहा जाता है, हमने बता रखा था पिछले क्लास में। एडिटिव इनवर्स ऑफ अल्फा, क्या मैंने कहा कि अल्फा कोई सेट ऑफ रियल नंबर का है और हमने मान लिया कि इफ पॉसिबल बीटा वन एंड बीटा टू बी टू एडिटिव इनवर्स ऑफ अल्फा। तो क्या कह सकते हैं हम, सो दैट, आपको बहुत अच्छे से पता है, सो दैट अगर अल्फा 1 में अगर ये उसका नेगेटिव एलिमेंट है तो अल्फा में अगर बीटा 1 को ऐड करेंगे तो ऑब्वियस है कि जीरो आएगा। क्यों, क्योंकि ये अल्फा का ये नेगेटिव एलिमेंट है तो इसलिए जीरो आएगा। और हमने ये भी माना था कि बीटा 2 भी नेगेटिव एलिमेंट है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि अगर अल्फा 2 में ये वाला नेगेटिव एलिमेंट ऐड करेंगे तो जीरो होगा। अगर किसी स्टूडेंट को डाउट है तो यहाँ पे पूछ लीजिए, क्या बोला गया कि अल्फा सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है और इसके हमने दो माने कि बीटा 1 बीटा 2 इसके दो नेगेटिव इनवर्स है, ठीक है। तो अच्छा, किन्हीं को डाउट होगा तो जरूर पूछ लेंगे, हाँ चलिए हम एक बार देख लेते हैं, किन्हीं को डाउट तो नहीं है कमेंट में। अरे ऐड बहुत आता है, हाँ बहुत अच्छा भुवनेश्वर, वेरी गुड। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ाते हैं क्लास को। ये इस तरीके से हो गया, हमें क्या प्रूफ करना है कि अल्फा बीटा 1 और बीटा 2 आपस में इक्वल है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए यहाँ पे हम लोग चलना शुरू करेंगे यहाँ से। देन आपको पता है बीटा 1 को क्या लिख सकते हैं आप, बीटा 1 प्लस जीरो लिख सकते हैं क्या, क्योंकि हमने सेट ऑफ रियल नंबर का जो प्रॉपर्टी होता था, हमने वहाँ पे प्रॉपर्टी में हमने एक जीरो एलिमेंट जो पढ़ा था कि एडिशन के रिस्पेक्ट में एक प्रॉपर्टी था, अपने पास पढ़ा था ना कि सेट ऑफ रियल नंबर जो होता है, हमने इसीलिए वहाँ पे पहले पिछले क्लास में बता रखा था कि सेट ऑफ रियल नंबर में एक प्रॉपर्टी होता है एडिशन वाला प्रॉपर्टी, जिसे कहते थे जीरो एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ जीरो एलिमेंट, जिसे आइडेंटिटी एलिमेंट भी कहा जा रहा था कि जीरो एक ऐसा एलिमेंट होता है कि किसी रियल नंबर के साथ ऐड करें तो कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो बीटा 1 एक रियल नंबर था, बीटा 1 के साथ अगर जीरो को ऐड करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मींस कि बीटा 1 को आप लिख सकते हैं बीटा 1 इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस जीरो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आइए बीटा 1 से शुरू किए थे, तो अब बताइए इस जीरो किसके बराबर है, जीरो अल्फा प्लस बीटा 2, तो अब इस जीरो की जगह पे यहाँ से आप लिख सकते हैं क्या, अल्फा प्लस बीटा 2। तो फाइनली क्या होने जा रहा है, बीटा 1 प्लस, यहाँ से आप चाहें तो लिख दीजिए इस जीरो के बदला क्या लिखने चाह रहे हैं आप, बीटा 2, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। और थोड़ा सा और आपको पता है कि ये भी रियल, ये भी रियल, ये भी रियल, तो ये अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है कि पहले इसको ऐड कीजिए और या फिर पहले इस ऑर्डर में ऐड कीजिए, सेम आएगा वैल्यू, तो आप चाहे तो इसको ऐड कर सकते हैं बीटा 1 प्लस अल्फा, फिर बाद में बीटा 2 ऐड कीजिए। ये कहाँ से आ गया, बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, लिख दीजिए बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब आइए बीटा 1 प्लस अल्फा, लेकिन हमारे पास तो अल्फा प्लस बीटा 1 का वैल्यू जीरो था, तो आप कॉम्यूटेटिव भी लगा दीजिए, कॉम्यूटेटिव भी सेटिस्फाई करता है, हमने सिखा रखा था। तो आप इसको लिख दीजिए अल्फा प्लस बीटा 1 और बाहर में जो एज इट इज बीटा 2 था रहने दीजिए। अब इसका वैल्यू कितना हो गया, कहाँ से, ये कहाँ से हम लोग ये जो लाइन लिखे बीटा 1 प्लस अल्फा को अल्फा प्लस बीटा 1 लिख दिए, कहाँ से, बाय कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब इन दोनों का जो एडिशन देखिए यहाँ पे कितना दिया हुआ है वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा 1 का वैल्यू कितना है, जीरो, तो ये हो गया जीरो प्लस बीटा 2। और देखिए अब जैसे जीरो को बीटा 2 में ऐड करेंगे तो फाइनली क्या आ जाएगा, बीटा 2। तो हमने चलना कहाँ से शुरू करा था, बीटा 2 से, और इस रिजल्ट्स का यूज करके दिखा दिए क्या, दैट इज हमने दिखा दिया बीटा 1 इज इक्वल टू बीटा 2। इसका मतलब क्या होता है कि कभी भी एडिटिव इनवर्स जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ यूनिक होगा। अगर आप दो मान रहे हैं तो दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा, अगर तीन मानेंगे तो तीनों आपस में इक्वल हो जाएगा। बात आ रहा है समझ में, ये चीज होता है एडिटिव इनवर्स का प्रॉपर्टी। तो क्या लिखेंगे, हेंस, नीचे एक लाइन लिख देंगे, हेंस लिख दीजिए एडिटिव इनवर्स ऑफ रियल नंबर इज यूनिक, या फिर एडिटिव इनवर्स इन आर इज यूनिक, लिखिए जल्दी से, हेंस एडिटिव इनवर्स इन आर इज यूनिक।
Hence additive inverse in R is unique. यहाँ पे किसी को डाउट होगा तो जरूर पूछ लेंगे। ये सब बेसिक थ्योरम से हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले थ्योरम्स की ओर। नंबर 2, थ्योरम नंबर 2 देखिए। थ्योरम क्या कहता है? दी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इन आर इज यूनिक। इसी तरीके से नंबर 2, दी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ठीक है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होता है आर में उसका भी यूनिक होता है। जैसे कि हम क्या बोल दिए, 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 1/2 होगा और सिर्फ ये 1/2 ही होगा। और ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/2 है और इस तरीके से होता है कि 2 को उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट हमेशा 1 आएगा। मतलब क्या कि अगर नंबर्स को उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट है वो 1 आना चाहिए। इसका मतलब कि अगर a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है तो बताइए a को अगर हम b के साथ ऐड करेंगे तो कितना आएगा? कमेंट करके बताइए। क्या पूछे हम क्वेश्चन, क्या पूछे? अगर a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स b है तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? जल्दी से फर्स्ट कमेंट करके बताइए आप लोग, हम वेट कर रहे हैं कमेंट का। ओ गलत। देखिए यहाँ पे हम जानबूझकर ये चीज पूछे थे। क्या पूछे कि a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स b है तो क्या इन a प्लस b में आप कुछ भी नहीं कह सकते? क्यों? यही हम देखना चाह रहे थे कि किन किन स्टूडेंट को समझ में आ रही है बात। लेकिन ये गलत बात है। देखिए क्या हो रहा है, हम अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है तो हम एडिशन करने के लिए कुछ नहीं कह सकते कि पर्टिकुलर कोई फिक्स वैल्यू ही आएगा। लेकिन अगर यही इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, तो इन दोनों को जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। समझ पा रहे हैं? जैसे कि 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/2 था तो आपस में मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट कितना आ गया? 1 आ गया। ठीक, बहुत अच्छा। देखिए लक्ष्मी, सौरभ, नसरीन, नाज सभी लोगों का आंसर सारा 1 आएगा। हम इसीलिए जानबूझ करके दिए थे कि a का अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स b है तो a प्लस b करेंगे तो कुछ आएगा ही नहीं। ये आएगा जो रिजल्ट्स आएगा उसके बारे में फिक्स वैल्यू नहीं कह सकते हम, है ना? हमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब 1 आएगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, नॉट एडिटिव इनवर्स। तो ध्यान रखना इन चीजों का। तो अब सेम वही बात, एक अल्फा मानेंगे, उसके 2 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे, फिर हम आपस में रिलेशंस दिखा देंगे। लिखिए जल्दी से कि लेट प्रूफ में, इसका छोटे से प्रूफ है इन चीजों का। लेट alpha belongs to set of real number if possible let beta 1 beta 2 be the two multiplicative या टू रियल या टू मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिख दीजिए। इनवर्स ऑफ अल्फा, देन सो दैट भी लिख सकते हो आप। क्या आपको पता है कि अल्फा को अगर पहले मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। और अगर ये चूंकि ये भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है तो अल्फा को अगर बीटा 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 1 आएगा। अब हमें क्या दिखाना है? हमें दिखाना है कि ये दोनों मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अलग अलग नहीं है, यूनिक है, मीन्स की एक ही है। तो हम कहाँ से चलना शुरू करते हैं? बीटा 2 से चलना शुरू करेंगे या बीटा 1 से शुरू करेंगे? कहीं से भी चलना शुरू कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए हम लोग बीटा 2 से ही शुरुआत करते हैं और इसको फाइनली सॉल्व करते हैं। लिखिए देन हम बीटा 2 को क्या लिख सकते हैं भाई? बीटा 2 इंटू 1 लिख सकते हैं। क्या? क्योंकि आपने अब सेट ऑफ रियल नंबर का एक और प्रॉपर्टी था, मल्टीप्लिकेशन में एक प्रॉपर्टी था, जैसे इसमें बहुत सारे प्रॉपर्टी थे, उसमें एक प्रॉपर्टी था एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिटी एलिमेंट, जिसे कहते थे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन के लिए। यूनिटी एलिमेंट यहाँ याद है, मतलब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बीटा 2 इक्वल टू लिख सकते हैं बीटा 2 इंटू 1। और अब बताइए इसी चीज को थोड़ा सा हम और आगे बढ़ा देते हैं। बीटा 2 इंटू 1 की जगह पे यहाँ से क्या लिख सकते हैं? क्योंकि बीटा 2 यूज कर लिए तो कहाँ यूज करेंगे? ये वाला अल्फा बीटा 1। तो फाइनली क्या लिख लेंगे हम लोग? अल्फा लिख ली, डॉट ऐसे लिख दीजिए अल्फा बीटा 1। अब क्या कर लीजिए, इसको थोड़ा सा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेम पिछले बार के जैसा, बीटा 2 अल्फा यहाँ बीटा 1 एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अभी मल्टीप्लिकेशन वाला, इसको थोड़ा सा कम्यूटेटिव लगाइए अल्फा बीटा 2, फिर ये बीटा 1 रहना दीजिए। इसका वैल्यू कितना? अल्फा बीटा 2 का वैल्यू कितना? 1। यहाँ से आ गया ये 1 इंटू बीटा 1, ये फाइनली मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? बीटा 1। तो दैट इज आपने देखा
दैट इज आपने देखा कि बीटा 2 इज इक्वल टू क्या आ गया, बीटा 1 आ गया। हेंस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज यूनिक। देखिए ध्यान से, यहाँ पे अगर ये सब बेसिक थ्योरम से छोटे छोटे यहाँ पे किसी को भी दिक्कत होगा तो पूछ लीजिएगा, क्या बोल दीजिए, हेंस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इन आर इज यूनिक, है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब अगले थ्योरम्स की ओर आते हैं। नंबर 3, ये भी बेसिक्स है। चलिए ठीक है, देखिए नंबर 3 क्या है। नंबर 3 कहता है इफ अल्फा कॉमा ए, यहां से अब थोड़ा सा अच्छा थ्योरम शुरू होता है। इफ अल्फा कॉमा ए बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर with alpha plus a is equal to a, then अल्फा इक्वल टू 0। एक इस थ्योरम्स को हम समझाएं उससे पहले हम एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछना चाह रहे हैं। हेलो, हाँ अच्छा, तो हम भिजवा देते हैं। हाँ हम अभी लेकिन थोड़ा सा क्लास ले रहे हैं, हम क्लास के बाद बात कर लेंगे। हाँ ठीक, हाँ हाँ ठीक, बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंग है ये वाला। जैसे हम एक पहले एग्जांपल लें, जैसे हम ये कह दें कि एक कोई भी नंबर है अल्फा, ठीक, हम उसको 5 में ऐड कर रहे हैं। एकदम ध्यान से समझिए, एक कोई नंबर है अल्फा जिसको हम 5 में ऐड कर रहे हैं और रिजल्ट आ रहा है 5। तो अगर हम आप लोगों से पूछें कि अल्फा का वैल्यू क्या हो सकता है कि यहाँ पे ऐड किए, कोई फर्क नहीं पड़ा, 5 का 5 ही रह गया, तो सभी का जवाब होगा ऑब्वियस है कि ये अगर कुछ भी वैल्यू होगा, 1 हो, 2 हो, -1 हो, -2 हो, कुछ भी वैल्यू होगा, जीरो को छोड़ करके तो ये वैल्यू चेंज कर जाएगा, 5 का 5 ही नहीं रहेगा। तो मतलब अगर ऐसा होता है कि अल्फा प्लस 5 इक्वल टू 5, तो वो ऑब्वियस है कि अल्फा इक्वल टू 0 होगा, तभी ऐसा पॉसिबल है। मतलब क्या कि अगर यहाँ पे अल्फा की जगह पे ये कोई 5 की जगह कोई नंबर अगर ए है और क्या अल्फा को ए में ऐड करने से ए ही आ रहा है, तो इसका मतलब पक्का है कि ये अल्फा 0 के बराबर है। तो वही चीज बोल दिया गया, इफ अल्फा एंड ए बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर, मतलब अल्फा भी रियल है और ए भी रियल है, दोनों के दोनों रियल नंबर्स है, विथ अल्फा प्लस ए इक्वल टू 0। मतलब समझ रहे, ये बेसिक्स कितना बेसिक्स है जो हम लोग बार बार पढ़ते आ रहे हैं, उन्हीं चीजों को हम यहाँ पे प्रूफ कर रहे हैं। तो क्या बोला गया कि अल्फा प्लस ए इक्वल टू ए है, मतलब अभी मैंने समझाया कि अल्फा प्लस अगर 2 इक्वल टू 2 ही होता है तो ऑब्वियस है कि ये 0 होगा। वही चीज अगर अल्फा ए में अल्फा ऐड करने से अगर ए ही रहता है तो इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, देन अल्फा इक्वल टू 0। इसको कैसे प्रूफ करेंगे, आइए हम लोग इस चीज का प्रूफ देखते हैं। बहुत ही बेसिक है, उम्मीद है ये थ्योरम्स का स्टेटमेंट आप सभी को समझ में आया होगा। प्रूफ में आइए छोटे से थ्योरम्स का हम लोग प्रूफ देख लें। तो सबसे पहले लिखेंगे वी हैव, अपने पास क्या है वो चीज लिखिए। अब अल्फा प्लस ए इज इक्वल टू क्या है, ए है, इसको रिलेशन नंबर 1 मान लीजिए। हम लोग अल्फा को क्या प्रूफ करना है, 0 प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, अल्फा को 0 प्रूफ करना है। तो कैसे चलेंगे, अल्फा से चलना शुरू करते हैं। हम अल्फा को क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस 0 लिख सकते हैं। और थोड़ा सा आइए, अल्फा और इस 0 को क्या लिख सकते हैं, देखिए 0 को हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, देखिए तो ए प्लस ऑफ माइनस ए। अब बोलेंगे ये कहाँ से आ गया, बिल्कुल लिख सकते हैं, हमने एडिटिव इन्वर्स पढ़ा था। एडिटिव इन्वर्स में हमने क्या पढ़ा था कि अगर ए को उसके नेगेटिव के साथ ऐड किया जाए तो 0 आएगा, यही प्रॉपर्टी ना। तो अल्फा का अल्फा ही रहना दिया, हमें प्रूफ करना है, ध्यान दीजिए, हमें प्रूफ करना है अल्फा इज इक्वल टू 0 प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। आइए यहाँ पे क्या होने जा रहा है, ए प्लस ये, इस तरीके से आप लिख सकते हो। अब इसके बाद हम क्या है, यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा देते हैं। पहले जैसे इन दोनों का ऐड किया जा रहा था, अब हम इन दोनों का ऐड करते हैं। तो क्या आएगा रिजल्ट, देखिए यहाँ पे आएगा अल्फा प्लस ए एक साथ, फिर प्लस इधर माइनस ऑफ ए हम कर देते हैं बाहर में। अब आइए थोड़ा सा इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, इसका वैल्यू ध्यान दीजिए, इसका वैल्यू कितना है ए, फाइनली कितना आ गया, फाइनली आ गया 0। तो दिस इंप्लाई दैट या दैट इज अल्फा इक्वल टू 0। कैसे प्रूफ हुआ, देखिए ध्यान से क्या किया गया। सबसे पहले अल्फा से चलना हमने शुरू करा था, यहाँ पे नाउ लिख दीजिए, है ना, नाउ अल्फा से चलना शुरू करा। अल्फा इक्वल टू हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस 0, तो अल्फा का वैल्यू अल्फा ही रहने दीजिए। 0 को लिख सकते हैं ए प्लस ऑफ माइनस ए की जगह पे आप कुछ भी रख सकते हैं, जो आप यहाँ पे रखे अल्फा प्लस ए, जो यहाँ दिया हुआ था वो रख सकते हैं, अल्फा प्लस ए प्लस ऑफ माइनस ए रख दीजिए आप। अब आपको पता है कि इन दोनों का चूंकि एसोसिएटिव यूज हो रहा है, ये भी रियल, ये भी रियल, ये भी रियल,
तो एसोसिएटिव यूज कर सकते हैं, जो पहले इन दोनों को ऐड कर रहे थे, अब हम क्या इन दोनों को ऐड करके माइनस ऑफ ए लिख सकते हैं बाहर। अगर किसी स्टूडेंट को यहाँ प्रॉब्लम है तो प्रीवियस क्लास देखिए, वहां पे मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है कि किस तरीके से वहां पे रियल एसोसिएटिव सेटिस्फाई करता है, कॉम्यूटेटिव सेटिस्फाई करता है रियल नंबर, है ना। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, तो हमने क्या करा कि इस चीज को लिख दिया एसोसिएटिव ऑर्डर में, है ना, फर्स्ट में इधर ऐड करके। अब अल्फा प्लस ए का वैल्यू कहाँ से, फ्रॉम 1, तो यहाँ लिख सकते हैं यूजिंग 1, इस तरीके से कि 1 को जब यूज करेंगे तो अल्फा प्लस ए का वैल्यू कितना हो गया, ए हो गया। तो इसका वैल्यू ये और ये माइनस है, और आपको पता है कि ये एडिटिव इनवर्स, अभी भी क्या 0 को ये लिखे थे तो अब इसको फिर से 0 लिख सकते हैं, इसकी ए को अपने नेगेटिव एलिमेंट के साथ ऐड करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा, तो अल्फा इक्वल टू 0 हो गया, प्रूव्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सब बेसिक्स रिजल्ट्स है, आगे ना हम लोग ये यूज करेंगे क्या, इस प्रॉपर्टी कैसे यूज करेंगे, वहां पे हम यूज करेंगे क्या कि अगर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बीटा आता है, अगर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बीटा आता है तो इसका मतलब हम वहां पे डायरेक्ट यूज करेंगे, इसका मतलब अल्फा इक्वल टू 0 होगा। क्यों, क्योंकि देखिए ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब 0 होगा। यही चीज अगर ऐसा वहां पे यूज हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा हो जाएगा, तो यहाँ पे बताइए क्या होगा, यहाँ पे बताइए, यहाँ पे किसका वैल्यू 0 के बराबर होगा, कमेंट करके आप लोग बताइए, हम आगे बढ़ते हैं। हम तब तक आगे का थ्योरम्स लिखते हैं। लिखिए 4th नंबर थ्योरम, छोटे छोटे थ्योरम्स हैं, इनका एग्जाम से बहुत मतलब ऐसा कह सकते हैं कि ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हाँ ये जरूर है कि अगर ये सारी चीजें सीखते हैं तब आगे आप चीजों को समझ पाएंगे। तो अगला थ्योरम्स क्या है, ध्यान दीजिए, इफ क्या है, इफ u और b दो कोई रियल नंबर है, क्या है, एक कोई रियल नंबर है, दूसरा कोई b रियल नंबर, और ये दूसरा रियल नंबर है, ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है, 1 2 3 पॉजिटिव में, नेगेटिव में, 0 भी हो सकता है, लेकिन ये b भी कोई भी रियल नंबर हो सकता है, सिर्फ नॉट इक्वल टू 0, सिर्फ 0 को नहीं हो सकता है, बाकी पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। अच्छा, ये दोनों के दोनों कहाँ से हैं, सेट ऑफ रियल नंबर से हैं, ठीक है। विथ एक और चीज है कि विथ दोनों को जब हम इंटू कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, दोनों को इंटू कर रहे हैं तो b आ रहा है, देन ऑब्वियस है कि u इज इक्वल टू कुछ नहीं होगा, 1 होगा। ये भी सेम जो अभी हमने एडिटिव के लिए पढ़ा था ना, बीटा इक्वल टू 0, हाँ बीटा इक्वल टू 0। चलिए बहुत ही अच्छा कि सभी लोगों का आंसर आया, बहुत अच्छा लक्ष्मी, लेकिन वो सिर्फ बीटा नहीं होगा लक्ष्मी, वहाँ बीटा इक्वल टू 0 भी होगा, बहुत अच्छा नसरीन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जैसे कि हम क्या बोले कि जैसे मान लीजिए कोई आपके पास नंबर है a, कोई एक नंबर है 2, ठीक है, हम क्या बोल दिए, इसमें हम मल्टीप्लाई, जैसे कोई एक नंबर है अल्फा, इसमें हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2, और रिजल्ट क्या आ जा रहा है, 2 ही आ जा रहा है, जो अभी हमने सिखाया था एडिशन के लिए। कोई नंबर है उसमें हम अल्फा का मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 2 ही आ रहा है, तो ऑब्वियस है कि ये अल्फा कुछ नहीं होगा, अल्फा इक्वल टू 1 ही होगा, क्योंकि अगर नेगेटिव होगा तो भी चेंज करेगा, पॉजिटिव होगा तो भी चेंज करेगा, समझ रहे हैं, माइनस 1 होगा तो भी चेंज कर जाता। तो जो नंबर्स यहाँ पे क्या होगा, वो सिर्फ और सिर्फ अल्फा ही होगा, अल्फा 1 ही होगा। लेकिन हाँ ध्यान रखना है कि उस केस में ये क्या होना चाहिए कि b 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए, समझ पा रहे हैं। अगर मान लीजिए ये 0 हो जाए तो यहाँ पे कुछ भी दे देंगे तो वो 0 ही रहेगा, समझ पा रहे हैं। तो इसलिए ये 0 के केस को सेटिस्फाई नहीं करता, 0 के केस में u 1 ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं, u कुछ भी हो सकता है। तो अब आगे बढ़ते हैं, इसको हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, हम लोग को क्या प्रूफ करना है कि u इक्वल टू 1 होता है, हम लोगों को ये चीजें प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले सेम वही प्रोसेस, वी हैव लिखिए, वी हैव u इंटू बी इज इक्वल टू बी। रिलेशन नंबर 1, सबसे पहले हम ना थोड़ा सा माइक की फैन ऑफ कर देते, बहुत आवाज कर रहा है। हाँ, u इंटू बी इज इक्वल टू बी हम लेकर के चलते हैं, रिलेशन 1 मान लिए। अब हम लोग चलिए, हमें u इक्वल टू 1 प्रूफ करना है, तो u इंटू 1 तो लिख ही सकते हैं, हमें u इक्वल टू 1 प्रूफ करना है, तो हम यहाँ से चलना शुरू किए नाउ। अब ये चीज, अब आइए हम क्या लिख सकते हैं, u, और यहाँ पे चूंकि b का बात हो रहा है तो हम b को क्या लिख सकते हैं, b और b का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, समझ पा रहे कैसे, चूंकि 1 है तो 1 को हम क्या लिख सकते हैं, b, और उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/b होता है। अब थोड़ा सा और सॉल्व कीजिए, एसोसिएटिव लगा दीजिए, तो u इंटू बी एक साथ रख दीजिए और फिर बाहर में 1/b रख दीजिए, और अब आपको पता है कि इसका वैल्यू u इंटू बी का वैल्यू कितना, b, और फिर इधर 1/b, ये कहाँ से, इसका वैल्यू कहाँ से लिखे, बाय यूजिंग 1, तो इसका वैल्यू b। अब फिर फाइनली देखेंगे दोनों आपस में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक दूसरे का, तो फिर फाइनली वैल्यू कितना आया, तो u का वैल्यू देखिए दैट इज 1, दैट इज u इक्वल टू 1 आ गया, ये हो गया, यहाँ से रिजल्ट प्रूव्ड होता है, ठीक है। अब आइए एक छोटा सा हम लोग थ्योरम्स और करते हैं, देखिए यहाँ पे अब एक दूसरा थ्योरम्स, यहाँ पे नंबर 5 थ्योरम्स करते हैं, छोटे छोटे थ्योरम्स हैं, इनको थ्योरम्स कह सकते हैं आप, या रिजल्ट कह सकते हैं। a बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, a कोई रियल नंबर है, देन
a इंटू जीरो इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो, देन a इंटू जीरो इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। ये चीजें हम लोग बार बार पढ़े हैं ना, हम पिछले आपको क्लासेस में बता रखे थे कि हम लोग यहाँ पे बेसिक थ्योरम्स को भी प्रूफ, बेसिक रिजल्ट जो हम बार बार यूज करते हैं, जैसे कि हम क्या बोल रहे थे जी कि 2 इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो होता है, 4 इंटू जीरो, किसी भी नंबर्स को जीरो से मल्टीप्लाई कर दे जीरो हो जाता है। तो वही चीज हम लोग प्रूफ करेंगे कि अगर एक कोई भी रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, जीरो हो, कोई भी रियल नंबर हो, अगर उसको जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो होगा। इस चीज को हम प्रूफ करने वाले हैं। तो देखिए कैसे प्रूफ करेंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए ये इफ, इस चीज को थ्योरम एज अ थ्योरम कैसे लिख सकते हैं हम लोग, इफ ए बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर देन आप प्रूफ कीजिए कि ए को अगर जीरो से करेंगे तो जीरो ही आएगा। समझ पा रहे हैं? तो हम लोग चलिए इस चीज को प्रूफ करना शुरू करें। प्रूफ हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नाउ a इंटू जीरो, ठीक है, a इंटू जीरो हम क्या करते हैं, आपको पता है कि इसका वैल्यू कितना, हमें प्रूफ क्या करना है कि a इंटू जीरो इक्वल टू जीरो हमें प्रूफ करना है। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि a इंटू जीरो प्लस a, इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए a इंटू जीरो प्लस a इंटू जीरो, इस तरीके से हम चलना शुरू करना चाह रहे हैं। देखिए सीधे सीधे हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि हम ये प्रूफ करना चाह रहे हैं कि a इंटू जीरो प्लस वन, इस चीज को हम क्या लेकर के लिख सकते हैं, देखिए इस चीज को हम लिख सकते हैं क्या, यहां से हम ये चीज आपको बताएं, a जीरो, ठीक है, हम इस चीज को क्या a इंटू जीरो प्लस वन, ऐसा हम चलना चाह रहे हैं, a इंटू जीरो प्लस ए से चलना चाह रहे हैं, सॉरी a इंटू जीरो प्लस ए, हम इसी क्वांटिटी को क्या लिख रहे हैं, बहुत सारा तरीका है इस चीज को प्रूफ करने का, a इंटू जीरो प्लस ए, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है कि इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं। इसी चीज को देखिए थोड़ा सा हम क्या लिख सकते हैं कि a इंटू, अगर दोनों से हम कॉमन कर ले तो क्या आएगा रिजल्ट, देखिए तो चलिए हम कॉमन करने से पहले हम ऐसा लिख दे a इंटू जीरो प्लस ए इंटू वन, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि a इंटू जीरो है और फिर प्लस ये a इंटू कुछ नहीं है तो वन है। अब थोड़ा सा कॉमन कर लीजिए तो ये क्या हो जाएगा, जीरो यहाँ बचा और यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है तो वन है, वन तो हम वैसे वहाँ पे मेंशन कर दिए थे। अब फाइनली आपको पता है कि जीरो में किसी भी नंबर्स को ऐड कीजिए, या सॉरी किसी नंबर्स में जीरो को ऐड कीजिए, वही नंबर्स बचता है, क्या वही नंबर्स बचता है। ये बातें क्लियर है क्या, एक बार फिर से बताइए। हमने पिछले क्लासेस में इन थ्योरम्स को डिस्कस करा था, छोटे छोटे रिजल्ट्स को डिस्कस करा था, क्या भाई कि a इंटू जीरो, यहाँ से हम कहाँ से चलना, हमें पूरा का पूरा टारगेट क्या है कि a इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो प्रूफ करना, ठीक है। कैसे चलना शुरू कर रहा है देखिए ध्यान से, a इंटू जीरो प्लस ए से हम चलना शुरू किए और इसी क्या a इंटू जीरो प्लस ए को क्या लिखे, इंटू जीरो, ठीक है, कुछ नहीं तो इंटू वन है, हम कुछ नहीं तो इंटू वन लिख सकते हैं। अब देखिए दोनों में है a, कॉमन आउट कर दिए तो जीरो प्लस वन लिख दिए। अब जीरो प्लस वन का वैल्यू कितना होगा भाई, वन होगा, आप जानते हैं। अब आइए जब इसको मल्टीप्लाई आप करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, a आएगा। तो हमने दैट इज हम लोग कहाँ से चले थे, a इंटू जीरो प्लस ए इज इक्वल टू हम कहाँ से ये चले गए। अब आपको पता है कि यहाँ से जैसे ही कैंसिलेशन करेंगे, राइट कैंसिलेशन कहने का मतलब कि हम लोग अगर दोनों साइड से माइनस ए को सब्सट्रैक्ट कर दें तो क्या होगा, इधर भी ये a माइनस ए खत्म और यहाँ से प्लस ए और माइनस ए कैंसिल, तो दिस इंप्लाई दैट ये क्या बचेगा, a इंटू जीरो इज इक्वल टू क्या बचेगा, जीरो बचेगा। ये बात कैसे होगा पता चला आप लोगों को, देखिए ये आप चाहें तो इस प्लस ए को उधर भेज दीजिए तो माइनस ए, फाइनली a इंटू जीरो, ये हो गया प्रूव्ड, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे थ्योरम्स की ओर बढ़ते हैं। अब अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो रहा है कि ये कैसे आ गया, तो आप खुद भी सोच लीजिए क्या आ गया। अब ये यहाँ पे कौन सा रिजल्ट यूज हो गया, यहाँ पे आप चाहें तो ये कैंसिलेशन वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लीजिए, या फिर अभी अभी हमने पढ़ा था क्या कि अल्फा में अगर ए जोड़ा जाए और ए ही आ जाए तो क्या इंप्लाई करता है भाई, अल्फा इक्वल टू जीरो इंप्लाई करता है। ये एक प्रॉपर्टी है कैंसिलेशन। अगर आप समझ नहीं आ रहा तो क्या देखिए क्या बोला गया है कि ये एक नंबर था और ये एक नंबर था, तो a में हम इसको ऐड कर रहे थे, क्या a में हम इसको ऐड कर रहे थे और a ही आ रहा था। क्या बोला गया, a में इसको ऐड कर रहे थे और a ही आ रहा था, इसका मतलब ये चीज क्या किसके बराबर है, दिस इंप्लाई दैट a इंटू जीरो इक्वल टू जीरो होगा। कहां से, बाय यूजिंग, सिंस बाय यूजिंग क्या जानते हैं भाई कि अल्फा इंटू ए, सॉरी अल्फा प्लस ए इक्वल टू, अगर ए हो तो ये इंप्लाई करता है अल्फा इक्वल टू जीरो। हमने इस प्रॉपर्टी का यहाँ पे यूज करा। तो उम्मीद है ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी, और अगर कहीं पे किसी को प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ लीजिए, हम इसको रफ करते हैं और आगे थ्योरम्स की ओर बढ़ते हैं। अब ना बहुत सारा एक बहुत ही अच्छा सा एक एग्जाम्पल्स हम लोग डिस्कस करने वाले जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आइए तो नंबर देखते हैं, 6 नंबर, छोटे छोटे रिजल्ट्स हैं ये सब, बाकी आगे ये इन सभी चीजों का यूज होना है। इफ
ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, ए कोई रियल नंबर है नॉट इक्वल टू जीरो इस तरीके से लिखते हैं, और बी, ए और बी कोई दो सेट ऑफ रियल नंबर्स का मेंबर है विथ, और क्या प्रॉपर्टी दिया हुआ है विथ, कि इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 1 है, दोनों का प्रोडक्ट 1 है। तो आपको ये क्या रिजल्ट इंप्लाई करता है कि बी जो होगा वो 1/a के बराबर होगा। मतलब समझ पा रहे हैं इसका मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिए। क्या बोला गया, a नॉट इक्वल टू जीरो है, क्या है, a कोई भी रियल नंबर हो सकता है, जीरो के बराबर नहीं है, लेकिन b क्या है, कोई भी रियल है, जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। ये रेस्ट्रिक्शंस आपको समझ में आना चाहिए, जो हम नोटेशंस लिख रहे हैं यहाँ पे वो चीजें समझ आनी चाहिए, क्योंकि आगे जब हम लोग थ्योरम्स यूज करेंगे, बड़े बड़े थ्योरम्स प्रूव करेंगे, तो इन चीजों का यूज होगा। क्या बोला गया कि a नॉट इक्वल टू जीरो और b बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, मतलब a कोई भी रियल हो सकता है जीरो को छोड़कर, b कोई भी रियल हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, ये विथ, और इस तरीके से ये दोनों रियल है कि दोनों का प्रोडक्ट कितना है, 1 है। तब आपको ये प्रूफ करना है, तब आपको ये प्रूफ करना है कि जहां पे जो b है 1/a के बराबर है। और देखिए ध्यान से, ये इसलिए वहां पे जीरो नहीं दिया गया था क्योंकि अगर जीरो होता तो ये नॉट डिफाइन हो जाता, इसलिए वहां पे मेंशन कर दिया गया था क्या, कि वो नॉट जीरो है। आया बात समझ में? तो ये चीज आपको, इसका मतलब क्या है, b इक्वल टू 1/a है, इसका मतलब ये है कि b का इनवर्स a है, मतलब सॉरी b का इनवर्स 1/a है और a का इनवर्स 1/b होगा। आप चाहे तो यहाँ से a का वैल्यू निकालेंगे तो 1/a इस तरीके से आ जाएगा, लेकिन चूंकि b a नॉट इक्वल टू जीरो है तो आप सीधे से कह सकते हैं b बराबर होगा किसके, 1/a के। ये चीज हमें प्रूफ करना है। आइए कैसे प्रूफ करेंगे हम इन चीजों को देखते हैं। बड़ा ही सिंपल है, हम लोग क्या लिख सकते हैं प्रूफ में, लिखिए, लिखेंगे सिंस a इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर r। हम पिछले प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, दिस इंप्लाई दैट, आपको पता है कि 1/a जो होगा सेट ऑफ रियल नंबर में बिलोंग करेगा। आपको पता है ये कहां से आ गया भाई, अगर मैंने आप सभी को एक प्रॉपर्टी बता रखा था कि जो सेट ऑफ रियल नंबर होता है मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में कुछ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। पहला था क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरा था कॉम्यूटेटिव, तीसरा था एसोसिएटिव, चौथा था एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिट एलिमेंट, और पांचवा था एग्जिस्टेंस ऑफ रेसिप्रोकल एलिमेंट। क्या था, एग्जिस्टेंस ऑफ रेसिप्रोकल एलिमेंट, जिसे हम कहते थे एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी कहते थे। रेसिप्रोकल को हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी कहते थे। तो अगर अच्छा ध्यान वहां पे वो रखना है कि जो नॉन जीरो एलिमेंट्स होंगे उसी के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं। मतलब कि अगर ए बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ रियल नंबर से, तो जरूर नहीं कि इसका एग्जिस्ट करेगा, अगर ये नॉट इक्वल टू जीरो है तभी इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो देखिए चूंकि यहाँ पे मेंशन था कि ए नॉट इक्वल टू जीरो बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, तो अब ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो कि क्या होता है 1/a बिलोंग तो करेगा ही करेगा। समझ पा रहे हैं ना? तो वही चीज हमने यहाँ पे लिखा कि सिंस a is not equal to 0 belongs to set of real number, this imply that 1/a belongs to set of real number. Is that clear? अब आइए, अब हम लोग चलना शुरू करते हैं। हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है b इक्वल टू 1/a प्रूफ करना है। तो हम b से चलना शुरू करते हैं। तो भाई b से चलना शुरू किए, b इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, b इंटू 1 ऑब्वियसली लिख सकते हैं। और हम क्या लिख सकते हैं, b को हम लिख सकते हैं क्या, ध्यान दीजिए, हम इस b को b ही रहने दें, हम इस 1 को क्या लिख दें, चलिए b इंटू 1 लिख दें या फिर 1 इंटू बी लिख दें, ज्यादा सही होगा। 1 इंटू बी लिख देते, ये ज्यादा सही है, ठीक है, 1 इंटू बी। अब इस 1 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, a, और उसके साथ उसका इनवर्स। ये उम्मीद है ये बातें आप लोग समझ पा रहे होंगे। क्यों लिख दिए भाई, क्योंकि अभी मैंने कहा कि a का इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/a है, तो ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करें तो 1 आएगा, और b का एज इट इज रहने दिए। हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लगा देते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आप जैसे ही लगाएंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, जरा ध्यान दीजिए। आप चाहें तो यहाँ पे थोड़ा सा एक और तरीका कर लीजिए, 1/a इंटू ए कर लीजिए, तो ज्यादा आसान हो जाएगा। अभी भी इसका वैल्यू 1 है। अब आइए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे तो 1/a यहीं रहने दीजिए और इधर a इंटू बी कर लीजिए। ये बात समझ पा रहे होंगे आप? अब आइए थोड़ा सा a इंटू बी का वैल्यू कितना है भाई, देखिए a इंटू बी का वैल्यू कितना है, तो a इंटू बी का वैल्यू कितना, 1। तो अब आइए कितना हो गया, ये कहाँ से, बाय गिवन रिजल्ट्स, बाय गिवन रिजल्ट लिख सकते हो आप, इसका वैल्यू 1 है। अब ये क्या आ गया, 1/a ही हो गया, और इधर से कहाँ चलने शुरू किया था, दैट इज b इक्वल टू 1/a। तो ठीक है, थोड़ा सा ना यहाँ पे स्टार्टिंग क्लासेस हैं तो आपको थोड़ा सा अलग लेवल पे मेहनत करने की आवश्यकता है कि किस तरीके से प्रूफ हो रहा है। प्रूफ हो रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है, लेकिन किस तरीके से हो रहा है, अप्रोच क्या है, आप खुद से अगले क्वेश्चन में सोच पाएंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे क्वेश्चन लेते हैं, उसमें आपको थोड़ा सा प्रयास करना है कि आप खुद से सोचे कि हम क्या कर सकते हैं। 6 नंबर हो गया, अब 7 नंबर की बात करते हैं हम लोग। ये सब छोटे छोटे रिजल्ट्स हैं, है ना। अब आइए क्या है भाई, इफ a डॉट b इक्वल टू 0,
देन अगर दो का प्रोडक्ट 0 है तो अब ये शायद आप लोग बहुत बार यूज कर चुके होंगे। इफ आइदर a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 0 वेयर a b बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि आपको बहुत अच्छे से पता है कि कोई दो नंबर्स है, उसका प्रोडक्ट अगर 0 है तो या तो दोनों में से कोई ना कोई एक 0 होगा, ये पक्का है। आप खुद सोच करके देख लीजिए, जैसे कि हम एक नंबर लिख लेते हैं a1 और यहाँ पे आप कोई क्या ऐसा नंबर लिख सकते हैं जिसका प्रोडक्ट 0 हो जाए? तो सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉसिबल वे बचता है कि अगर आप यहाँ 0 लिखेंगे तभी दोनों का प्रोडक्ट 0 होगा, अदरवाइज कोई ऐसा नंबर नहीं है 0 को छोड़ करके दोनों का प्रोडक्ट 0 कर दे। समझ पा रहे हैं? मतलब ये कहने का है कि अगर कोई दो नंबर आपस में प्रोडक्ट 0 है और दोनों के दोनों रियल हैं तो एकदम क्लियर होता है कि या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। आया बात समझ में? या तो दोनों का दोनों 0 हो जाए, ये भी हो सकता है। तो क्लियर ये चीज, मतलब समझ पा रहे हैं कि अगर a और b में अगर ये नॉन 0 है, मतलब अगर a नॉट इक्वल टू 0 है तो पक्का होगा कि b 0 के बराबर होगा। वही चीज हम लोग करेंगे कि हम मानेंगे कि a इज नॉट इक्वल टू 0 तो प्रूव कर देंगे b इज इक्वल टू 0। अब दूसरे केस में मानेंगे क्या कि b नॉट इक्वल टू 0 है, अगर b नॉट इक्वल टू 0 है तो हम इस केस में प्रूव कर देंगे कि इस केस में a 0 है। आया बात समझ में? इसको कैसे प्रूव करेंगे, आइए हम लोग इन चीजों को देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए हम क्या करने वाले हैं, लिखिए सॉल्यूशंस में इसका या प्रूफ लिखिए इसका। हम क्या लिखे, वी हैव, हम एक सेकंड, हाँ हेलो, हाँ हाँ जी बोलिए जी। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों? अच्छा अच्छा, मतलब नहीं समझे हम। हाँ हाँ, अच्छा नहीं, हम लोग का तो ये ओरिजिनल है, एक दूसरा है वो कॉपीराइटेड है। तो कौन सा चाहिए होता है आप लोगों को? अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं मेरा तो, मेरा ओरिजिनल है। तो ऐस हाँ हाँ हाँ, तो अभी ना हम ऑनलाइन लाइव क्लास ले रहे हैं सेमेस्टर 2 का, और तो हम थोड़ी देर में करें कॉल, क्लास खत्म होने के बाद? ठीक। तो आइए हम लोग इसको यहाँ से कंप्लीट करते हैं। ठीक है, वी हैव क्या है भाई, अपने पास a इंटू बी इज इक्वल टू 0 है, गिवन है ये चीज। ठीक है ना, अब हम क्या करते हैं कि एक बार मानते हैं कि ये नॉट इक्वल टू 0 तो प्रूव करेंगे कि b 0 के बराबर है, जैसा कि मैंने समझाया। तो क्या बोलते हैं भाई कि वी सपोज दैट क्या कि a इज नॉट इक्वल टू 0, और आपको बहुत अच्छे से पता है कि अगर ये नॉट इक्वल टू 0 है और ये तो रियल नंबर है, तो अगर ये नॉन 0 है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मींस कि 1 बाई a एग्जिस्ट करेगा। समझ पा रहे हैं? तो देयरफॉर या दिस इंप्लाइज दैट, अगर जैसे ही आपने माना कि a नॉट इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट 1 बाई बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। नो डाउट्स। चलिए अब हम लोग आगे प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि b इक्वल टू 0 ये अपना टारगेट होना चाहिए, क्योंकि अपने a को नॉट 0 माना है। ठीक है, आइए देखिए कैसे हम प्रूफ करेंगे। तो लिखेंगे क्या, नाउ ए, ऐसा हम लोग शुरुआत करते हैं 1 बाई ए इंटू ए बी, ये चीज से। देखिए हम इस चीज को भी थोड़ा सा और हम कर लें। नाउ a इंटू बी इज इक्वल टू 0, हम यहां से चलना शुरू करते हैं। तो दिस इंप्लाई दैट, ये क्या a को आप क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख देते हैं 1 बाई ए इंटू बी। नो डाउट। क्यों भाई? क्योंकि देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर a इंटू बी 0 है तो a की जगह पे अगर हम ये नंबर लिख दें 1 बाई ए, चूंकि क्या किया जा रहा है कि हम दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं किससे, 1 बाई ए से। क्या बात समझ में आया कि a बाई बी, सॉरी a इंटू बी इक्वल टू 0 क्वेश्चन में गिवन था, तो a इंटू बी इक्वल टू 0 है, तो हम दोनों साइड का 1 बाई ए का मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं। इधर भी इधर 0 है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 1 बाई ए से। नो डाउट कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या कीजिए, एसोसिएटिव लगा दीजिए, तो 1 बाई ए इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा a, एसोसिएटिव लगा दिए, यहाँ बच गया b, और ये 1 बाई ए 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो गया। तो अब इसका वैल्यू कितना होगा भाई, इसका वैल्यू 1 होगा, और ये बच गया b, इसका वैल्यू कितना 0। तो दिस इंप्लाई दैट कितना b इक्वल टू 0। आया बात समझ में? अगर किसी स्टूडेंट को डाउट है तो फिर से देखिए क्या बोला गया, हमें ये चीज 0 0 दोनों का प्रोडक्ट 0 दिया होता है, हमने पहला केस में इसको माना कि ये नॉन 0 के बराबर है, a इज नॉट इक्वल टू 0, ये a है। ठीक है, a इज नॉट इक्वल टू 0, और अगर a नॉट इक्वल टू 0 है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 बाई एग्जिस्ट करता है। तो आप देखिए a इंटू बी इक्वल टू 0 है, हम दोनों साइड 1 बाई ए का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं।
हम ऐसा कर सकते हैं। तो 1 बाई इधर किए और इधर भी कर दिए। तो अब एसोसिएटिव लगा दे, तो पहले हम 1 बाई ए इंटू ए में लगाते हैं, तो क्या बाहर में बी बचा, इक्वल टू इधर क्या है 0 है। अब ये भाई इसका वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया, इधर बी ये तो 0 हो चुका है, तो दिस में 1 इंटू बी, बी 0 प्रूव्ड। अच्छा एक और केस, फिर सेकंड केस में हम क्या कर सकते हैं कि सपोज दैट b इज नॉट इक्वल टू 0, या फिर उसको सिमिलरली लिख सकते हैं कि सिमिलरली वी कैन शो दैट similarly we can show that क्या भाई, if b is not equal to 0 then a is equal to 0, कि जब b not equal to 0 होगा तो then a equal to 0 हम सिमिलरली शो कर पाएंगे। हेंस हम एक लास्ट लाइन भी लिख देंगे यहाँ पे, हेंस a b इक्वल टू 0 होगा, देन इन दोनों में से देन आइदर a इक्वल टू 0 होगा या फिर b इक्वल टू 0 होगा, प्रूव। चलिए अब जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसमें किसी को डाउट्स है, तो फिर हम लोग आगे इस पे देखते हैं कहाँ पे डाउट्स है, और अगर नहीं है तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और जो कि अब जो हम लोग थ्योरम्स करने वाले हैं, अब जो हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा क्लास में, ठीक है, जो कि एग्जाम्स में आया हुआ है और एग्जाम्स में आएगा। थ्योरम्स नहीं, अभी जो एग्जाम्पल डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। आइए एग्जाम्पल्स देखते हैं। ये भी रिजल्ट्स भी कह सकते हैं आप इसको, क्या है लिखिए, फॉर एनी a कॉमा b belongs to set of real number, prove that नंबर 1 क्या, माइनस ऑफ माइनस a इज इक्वल टू a, नंबर 1। नंबर 2 क्या, माइनस ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू क्या, माइनस ऑफ a प्लस माइनस ऑफ b। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जो हम लोग बार बार यूज करते हैं ना, उसको हम लोग यहाँ प्रूव करेंगे। a इंटू 0 इज इक्वल टू 0, हमने इस चीज को अभी अभी प्रूव कर दिया, तो इस चीज को हम यहाँ पे प्रूफ नहीं करेंगे, तो 3 नंबर में हम इस चीज को नहीं लिखते हैं। आपके बुक्स में है ये, क्योंकि हमने इस चीज को a इंटू 0 हमने प्रूफ करा ना, a इंटू 0 कि कोई भी नंबर से अगर मल्टीप्लाई होता है तो 0 ही आता है, हमने प्रूफ कर दिया था। तो अब थर्ड नंबर में हम लोग क्या लिखने वाले हैं, देखिए थर्ड में हम लोग ये लिखेंगे, a को जब आप माइनस b से मल्टीप्लाई करें, या फिर माइनस a को आप b से मल्टीप्लाई करें, दोनों का वैल्यू सेम आता है, और दोनों का वैल्यू किसके बराबर होता है, ये दोनों का वैल्यू होता है माइनस ए बी के बराबर। समझ पा रहे हैं आप, ये ऑब्वियस है भाई कि अगर 2 को आप -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यही चीज वैल्यू आएगा क्या, -6, मतलब समझ रहे हैं, या -2 इंटू 3 लिख सकते हो आप, ऐसा आएगा वैल्यू। या फिर इसी चीज को ऐसा भी लिख सकते हैं कि यही चीज इक्वल होता है -2 इंटू 3 से, ऐसा। समझ पा रहे हैं, तो ये चीज होता है। चलिए तो अब हम लोग आगे देखते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग इसमें। देखिए क्या बोला गया यहाँ पे, 1 2 3 हो गया, और एक रिजल्ट और हम लोग प्रूफ करेंगे अंतिम, नंबर 4 माइनस ए इंटू माइनस बी इज इक्वल टू, हम लोग प्रूफ करने वाले हैं ए बी, ठीक है। ये चीज अब हम लोग आते हैं इस रिजल्ट्स को प्रूफ करने के लिए। बहुत अच्छा चंदन, बहुत अच्छा कि किसी को कोई डाउट्स नहीं, अगर डाउट्स होगा तो जरूर पूछ लेंगे, ठीक है, क्योंकि हम बार बार बता रहे हैं कि ये रियल एनालिसिस है। अगर पूरे ग्रेजुएशन का अगर सबसे ऐसा कैसे पेचीदा टॉपिक्स है तो वो यही है, क्यों, क्योंकि ये चीज सेम 3 में 4 में 5 में हमेशा पढ़ना है आपको, और अगर यहाँ समझ नहीं आया तो फिर आगे बड़ा प्रॉब्लम होना है, ठीक है। तो इसीलिए हम बहुत आराम आराम से चल रहे हैं ताकि आप चीज़ों को समझ पाए, ठीक है, और बेसिक्स कुछ भी स्किप नहीं कर रहे हैं हम। तो चलिए इन चीज़ों को हम प्रूफ करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 को प्रूफ करें, कितना कॉमन सा है, जो वहाँ पे लिखा गया है कि जैसे -2 को अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ऑब्वियसली 2 आता है, हमें पता है कि माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन कैसे होता है ये चीज़ हमें प्रूफ करना है। मतलब अगर आपको ये प्रूफ करना है कि माइनस ऑफ माइनस ए इज इक्वल टू ए, समझ पा रहे हैं, ए क्या है, कोई भी रियल नंबर है, तो कैसे प्रूफ कर सकते हैं हम, आप खुद सोच करके देखिए। अगर आपको ऐसा प्रूफ करना है तो आप क्या कर सकते हैं, आइए इस चीज को हम दिखाते हैं थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे चलिए बाय डेफिनेशन हम सबसे पहले नंबर 1 में लिखना चाहते हैं, पहले हम लिखते हैं फिर उसके बाद समझाते हैं, ताकि समय का थोड़ा सा हम बचत कर पाए ना। बाय डेफिनेशन वी हैव, क्या हम लिख सकते हैं, माइनस ऑफ ए माइनस ए, फिर प्लस माइनस ऑफ माइनस ए
इज इक्वल टू 0। अब बोलिए भाई ये कैसे हो गया? बिल्कुल कैसे हुआ हम बताते हैं। जैसे कि देखिए, अगर ए कोई एलिमेंट है, क्या अगर ए कोई एलिमेंट है तो उसका नेगेटिव क्या होगा? माइनस ए। बात आया समझ में? ए कोई अगर एलिमेंट है तो उसका नेगेटिव माइनस ए होगा, और नेगेटिव होने का मतलब कि जैसे इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो 0 आएगा। मतलब क्या बोला मैंने कि अगर ए कोई एलिमेंट है तो माइनस ए उसका नेगेटिव होगा, और अगर ए की जगह पे माइनस ए कोई एलिमेंट है तो इसका नेगेटिव क्या होगा? माइनस ऑफ माइनस ए। मतलब समझ रहे, ये जो एलिमेंट है उसका माइनस दे दिए। जैसे ए एलिमेंट ए तो माइनस ए उसका नेगेटिव, अगर यही एलिमेंट है तो उसका नेगेटिव क्या? माइनस ऑफ माइनस ए। तो आप समझिए एलिमेंट ये है और उसका नेगेटिव ये है, तो जब दोनों को ऐड करेंगे तो 0 आएगा। तो हमने क्या लिखा? बाय डेफिनेशन भी है माइनस ए एलिमेंट है और उसका नेगेटिव क्या है? माइनस ऑफ माइनस इक्वल टू 0। आया बात समझ में? अब हम लोग क्या है, चलना शुरू करते हैं। देखिए देखिए फास्टली हम लिख देते हैं फिर समझाते हैं। हम अगर दोनों साइड ए को ऐड कर दे हम तो क्या होगा? बोथ साइड से अगर ए को ऐड कर दे, इधर भी ए ऐड कर रहा है तो इधर क्या बचेगा? माइनस ए। समझ पाए? इधर हम ए ऐड किए, उधर भी ऐड करेंगे तो प्लस, इधर से माइनस ऑफ माइनस ए इक्वल टू ए प्लस 0। क्या किया गया? बोथ साइड्स लेफ्ट हैंड साइड से ए ऐड किया गया, ए, और बाकी ये एज इट इज था, यहाँ पे एज इट इज रन दिए ए प्लस 0। अब थोड़ा सा हम लोग और सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं हम? एसोसिएटिव सॉरी ये प्रॉपर्टी लगाते हैं जो हमने ए का नेगेटिव एलिमेंट्स के लिए सीखा था। तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज करते हैं? देखिए हम क्या कर ले, यहाँ पे ए प्लस ऑफ माइनस ए हम एसोसिएटिव लगा रहे हैं। क्यों? देखिए इस दोनों में पहले हम ऑर्डर लगा दिए और फिर इधर क्या था? माइनस ऑफ माइनस ए इक्वल टू इधर कितना है? ए प्लस 0 को आप ए लिख सकते हो। अब आइए थोड़ा सा ये क्या हो गया रिजल्ट? आपको पता है ए को उसके नेगेटिव के साथ ऐड करेंगे तो ये क्या गया? 0 आ गया, और उधर कितना है? माइनस ऑफ माइनस ए, और उधर कितना है भाई? ए है। आया बात समझ में? अब देखिए 0 को इसके साथ ऐड करेंगे तो क्या होगा? कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मिसकी माइनस ऑफ माइनस ए ही रह जाएगा, और उधर इक्वल टू कितना है? 0, सॉरी इक्वल टू कितना है? ए है। तो देखिए हमें यही प्रूफ करना था क्या, कि अगर इसके साथ माइनस ऑफ माइनस ए के साथ लगाएंगे तो रिजल्ट जो आएगा वो ए आएगा। देखिए हमने प्रूफ कर दिया, माइनस ऑफ माइनस ए इक्वल टू ए, हमने प्रूव्ड कर दिया। आया बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। किसी को भी डाउट्स होगा तो जरूर पूछ लेंगे, और अगर नहीं समझ में आए तो वीडियो को तुरंत रिवाइंड कीजिए, थोड़ा सा पीछे कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पीछे करके देखिए। अब आता है सेकंड नंबर, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस चीज को ना हम पहले बहुत अच्छे से अरेंज करके लिख देते हैं ताकि एक एक चीज हम आप लोगों को समझा पाए, ठीक है? चलिए, तो सेकंड नंबर को हम लिखने के लिए, सेकंड नंबर को प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं भाई? देखिए सेकंड नंबर बड़ा सिंपल है, हम लोग बार बार इससे पहले यूज करते थे, लेकिन हम प्रूफ कैसे करेंगे वो समझिए बात को। इस चीज को प्रूफ करने के लिए हम लोग एक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, क्या? वो नेगेटिव वाला एलिमेंट। कि अगर ए का नेगेटिव माइनस ए है, कब? अगर ए का नेगेटिव आप बी को कब कह पाएंगे? ए का नेगेटिव बी को कब कह पाएंगे? जब इन दोनों को ऐड करें तो 0 आ जाए, तब आप नेगेटिव कह पाएंगे। समझ पा रहे हैं ना कि ए का नेगेटिव बी तब होगा जब दोनों का एडिशन 0 होगा, मतलब एडिटिव नेगेटिव या एडिटिव इनवर्स कहते हैं आप नेगेटिव एलिमेंट को। आइए इसको हम क्या पहले लिखते हैं फिर समझाते हैं आप लोगों को। माइनस ए प्लस 0 से चलना शुरू करा हमने। हम क्या लिख सकते हैं भाई? देखिए हम यहाँ पे 2 0 एक्स्ट्रा ऐड कर दे रहे हैं। अब ये एज इट इज जैसे एलिमेंट था हम वैसे ही रहने देते हैं। आप बोलेंगे ऐसा क्यों किया, तो हम समझाते हुए भी चलते हैं। फोन कहाँ पे है? ठीक है, क्या किया गया देखिए, ये माइनस ए प्लस बी था, माइनस ए प्लस बी एज इट इज है। हम चूंकि ए और बी दो एलिमेंट्स है इसलिए हम प्लस 0 प्लस 0, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 2 0 क्या 3 0 भी ऐड कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फायदा क्या होगा इससे? बेनिफिट्स क्या होगा? देखिए हम इसको लिख सकते हैं क्या? हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस माइनस ए। आपको पता है कि ए को उसके नेगेटिव के साथ ऐड करेंगे 0 आएगा। इस 0 को हम ऐसा लिख सकते हैं, प्लस था ये वाला प्लस दे दिए, इस 0 को क्या लिख सकते हैं? बी प्लस माइनस बी लिख सकते हैं, और फिर ये एज इट इज जैसे था वैसे रहने दीजिए, एज इट इज। क्लियर हो गया? ये देखिए 0 को हम ऐसा लिख दिए, ऑब्वियस है 0 आएगा, 0 आएगा, और ये जैसा का तैसा है, नो डाउट। चलिए यहाँ तक हम लोग आते हैं। इसके बाद देखिए हम क्या यहाँ पे यूज करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे बड़ा ही इंपॉर्टेंट, अब अगर आप थोड़ा सा समझिए, हम एसोसिएटिव थोड़ा सा यूज कर ले। यहाँ पे जैसे हम थोड़ा सा इस चीज को, सारे चीजों को ओपन कर दे तो क्या आएगा रिजल्ट? जरा ध्यान दीजिए, हम ओपन कर रहे हैं, क्या आएगा रिजल्ट? ए आ गया। हम थोड़ा सा कुछ इस तरीके से लिखना चाह रहे हैं, ए प्लस हम ओपन कर दे रहे हैं सभी को, माइनस ए, ठीक है, फिर प्लस बी प्लस माइनस बी, और फिर प्लस इसके साथ कुछ भी नहीं, ठीक है? ये एज इट इज जैसे बाहर में था, आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये भी प्लस में ये भी चूंकि प्लस में ही है ना, माइनस ए का साइन बाहर में क्या है? प्लस है। इसका भी साइन क्या है? बाहर में प्लस है। तो हम क्या कर, सबको एक साथ लिख दिए, ए प्लस माइनस ए प्लस बी। ये अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा हम एसोसिएटिव वाला कॉन्सेप्ट यूज कर ले, कि हम यहाँ से यहाँ तक को एक बार में ऐड करें, उसके बाद बी के साथ ऐड करें। नो डाउट कि आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे क्या किया गया। सबको पहले ओपन कर लिया और हम ऑर्डर चेंज कर दिए, इसमें पहले लगा रहे हैं। अब इसके बाद आइए हम इसके बाद भी थोड़ा सा क्या कर ले, इस बी
प्लस जो माइनस बी, इस बी को हम पहले इधर कर लेते, तो फाइनली हम क्या लिखने वाले हैं, देखिए ए प्लस माइनस ए, और इस चीज को हम क्या कर ले, पहले कर लेते हैं, तो प्लस माइनस बी। देखिए बेनिफिट्स क्या होगा, और हम क्या कर ले, बी को इधर कर ले, इससे क्या बेनिफिट्स है देखिए ध्यान से, इसको एक ही एलिमेंट जैसा ट्रीट कर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम क्या कर लेते हैं, इसको एक एलिमेंट जैसा ट्रीट करते हैं, क्या कर लिए, इसको पहले कर लिए, और ये बाहर में होगा, ये अब बाहर में जैसा था वैसे ही रहने दे, माइनस ए प्लस बी रहने देते हैं। आप चाहे तो यहाँ कर्ली ब्रैकेट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कोई डाउट नहीं है, यहाँ पे भी ये भी सही है रिजल्ट। ठीक है, थोड़ा सा अब हम लोग और यूज करते हैं, हम क्या करते हैं, बी को बाहर कर देते हैं, बी को इस साइड कर देते हैं, एक ही बार में भी कर सकते थे हम लोग, या चाहे तो अलग अलग कर सकते थे। देखिए ए प्लस, अगर आप कर्ली ब्रैकेट यूज करते हैं यहाँ पे, चूंकि ये बी और माइनस बी एक साथ था, तो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट आप अगर यूज करेंगे, तो ये बी प्लस ये था, तो अब हम ऑर्डर चेंज किए हैं, तो ये किसके साथ कर दिए हैं, हम इस माइनस ए को माइनस बी के साथ किए हैं, तो क्या हम ऑर्डर चेंज कर चुके हैं कॉम्पिटेटिव यूज करके। अब ये चीज समझ पा रहे होंगे, और अगर दिक्कत हो रहा है तो सीधा सीधा आप यहाँ से सीधा सीधा ये लिख सकते हैं, क्या किया गया, यहाँ से हम सीधा सीधा लिख रहे हैं, यहाँ से ये बी को प्लस बी को हम पहले लिख दे रहे हैं, और फिर इस चीज को हम क्या कर दे रहे हैं, समझ पा रहे हैं इस चीज को, देखिए बी, हम इस चीज को एक्सप्लेन करेंगे, अभी लिखने के बाद एक्सप्लेन करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आप क्लियर हो पाएंगे इस चीज़ के लिए। ठीक है, इसके लिए और भी बहुत सारे तरीके हैं, तो टेंशन नहीं लेना है इस चीज़ को समझने के लिए, हम बताएंगे, फिर से बताएंगे। यहाँ पे क्या हम बी को पहले लिख दिए माइनस ए, फिर प्लस माइनस बी को सिर्फ हम बाद में कर दिए, और इधर क्या कर दिए, प्लस ये जो जैसे था माइनस ए प्लस बी था वैसे ही रहने दिए। एक बार हम फिर से समझाना चाहते हैं यहाँ तक हुआ क्या। अब थोड़ा सा अगर हम चाहें तो इस चीज को हम एक बार एक्सप्लेन कर दें, यहाँ पे बड़े ही अच्छे से, एक लास्ट स्टेप है, बस ये कंप्लीट हो गया, ए प्लस बी को हम एक साथ कर देते हैं। ठीक है, और ये क्या करते हैं हम, देखिए ये हम ऐसा कर लेते हैं, माइनस ए प्लस माइनस बी, और बाहर में कितना है, माइनस ए प्लस बी, बस ये थ्योरम्स कंप्लीट हो गया। अब देखिए हुआ क्या, हम यहाँ पे करने क्या वाले हैं, हाँ देखिए ध्यान से, फिर से समझिए, यहाँ पे 0 0 था, हम इस 0 को बदला ये लिख दिए, इस 0 को बदला ये लिख दिए, ये एज इट इज था। अब आइए क्या करते हैं, क्योंकि चारों तो रिजल्ट सेम ही है, सारे प्लस में, तो हम क्या चारों को एक साथ ओपन करके लिख सकते थे। अब क्या, चूंकि क्या कर लिए हम, ध्यान दीजिए, ए प्लस ये था फिर प्लस ये था, तो हम क्या कर लिए, ये माइनस ए ठीक है अंदर कर दिए, और ये दोनों एज इट इज तो सेम ही एलिमेंट है, मतलब एक साथ ऐड हो रहा है, तो इसको कर्ली ब्रैकेट में यूज कर लिए। अब यहाँ पे एसोसिएटिव यूज कर लेते हैं, तो पहले इस दो ऑर्डर में है, तो अब क्या होगा, कॉम्यूटेटिव यूज करेंगे, जैसे ही कॉम्यूटेटिव भी यूज किए हैं यहाँ पे, दो दो रिजल्ट, पहले कॉम्पिटेटिव से माइनस बी को इधर किए, फिर बी को इधर कर लिए, उसके बाद हम एसोसिएटिव यूज किए, तो माइनस ए के साथ कौन चला जाएगा, माइनस बी, तो माइनस ए के साथ माइनस बी और प्लस बी बाहर एसोसिएटिव से। अब उसके बाद आइए इस दोनों में हम फिर से एसोसिएटिव यूज करते हैं, तो माइनस ए प्लस माइनस बी बाहर बाहर हो गया बाद में, और फिर कॉम्यूटेटिव यहाँ पे यूज किया गया, माइनस ए माइनस बी बाहर और बी पहले हो गया, तो बी पहले और ये माइनस ए माइनस बी बाहर। अब उसके बाद फिर से एसोसिएटिव यूज किया गया, तो ए प्लस बी यहाँ बाहर, और फिर ये चीज ऐसे। आया बात समझे, अब ये थ्योरम्स यहाँ पे कंप्लीट होता है, और देखिए क्या रिजल्ट्स आना है। ठीक है, तो थोड़ा सा और वेट, बस ये कंप्लीट हो गया। अब थोड़ा सा आइए, हमारे पास एलएचएस में क्या है, जरा ध्यान दीजिए, हमारे हम इस को क्या लिख सकते हैं, जरा इस को ध्यान दीजिए, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखिए हम लिख सकते हैं क्या, कि माइनस ए अपने पास है, फिर इसको ऐड किया गया किससे, माइनस बी के साथ, और अब जरा ध्यान दीजिए, इस एलिमेंट को इस एलिमेंट के साथ एक जगह ले जाकर के जरा लिखिए, तो क्या आएगा रिजल्ट, जरा आप ध्यान दीजिए, आएगा आपके पास ए प्लस बी, यहाँ वाला एलिमेंट है ए प्लस बी, और यहाँ पे क्या है, वही ए प्लस बी है, लेकिन माइनस के साथ है। आपको बहुत अच्छे से पता है कि अगर कोई एलिमेंट ए है और वही एलिमेंट नेगेटिव साइन के साथ है और ऐड हो रहा होगा, तो क्या इनवर्स का प्रॉपर्टी क्या कहता है कि ए प्लस ऑफ माइनस ए इज इक्वल टू 0। तो ए प्लस बी यहाँ पे पॉजिटिव साइन के साथ और वही ए प्लस बी माइनस साइन के साथ, तो इस टोटल का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। तो फाइनली कितना आ गया, यहाँ पे बचा माइनस ए प्लस माइनस बी। तो हम लोग चलना कहाँ शुरू किए थे, देखिए ये तो 0 हो गया ना, ये तो पूरा खत्म हो गया, तो लिखेंगे नहीं उसको, तो हमने चलना शुरू करा था, याद हो आपको, माइनस ए प्लस बी से हमने चलना शुरू करा था, और हम प्रूफ कर दिए कि ये माइनस ए प्लस माइनस बी के ये बराबर होता है। तो आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए इस वाले रिजल्ट्स में यहाँ पे समझ में आया क्या, और अगर यहाँ पे अभी भी नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, हम एक शॉर्टकट बताते हैं यहाँ पे आप सभी को, ठीक है, जो कि आपको उतना टेंशन ही नहीं लेना है। कैसे करेंगे देखिए, अब क्या कर लेते हैं ना, हम सीधा सीधा इसको ओपन कर लेते हैं, देखिए ए प्लस माइनस ए प्लस बी प्लस माइनस बी, और ये एज इट इज रहने दीजिए माइनस ए प्लस बी,
ठीक है। अब क्या कर लिए, ए बी को एक साथ लिखिए, ए प्लस बी को, ठीक है, एक साथ रख दिए, प्लस, समझ पा रहे, ए प्लस बी को एक साथ रखे, फिर प्लस माइनस ए और प्लस माइनस बी को एक साथ रख दीजिए, और प्लस इधर क्या है, माइनस ए प्लस बी। देखिए सीधा सीधा, ये डायरेक्ट भी आप ऑब्जर्व करके डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या प्रॉपर्टी कैसे कैसे यूज हो रहा है। तो आप डायरेक्ट भी लिखेंगे तो देखिए अब यहाँ से सीधा यहाँ चले आइए, सीधा यहाँ से कहाँ, यहाँ से फिर सीधा यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे हो गया काम, समझ पा रहे हैं। तो इस तरीके से ये रिजल्ट्स यहाँ पे कंप्लीट प्रूफ होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे जो रिजल्ट लास्ट बचा है उसको भी हम लोग देख लेते हैं, ताकि जो चीजें बची हुई है वो चीजें क्लियर हो पाए, ठीक है। बस एक से दो छोटे छोटे रिजल्ट्स हैं, ताकि हम लोग आज के क्लास को हम यहाँ पे एंड कर पाए। अब देखिए, अब इसके बाद क्या है रिजल्ट, आपको पता है कि हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है a इंटू माइनस बी इज इक्वल टू माइनस ए इंटू बी, ये हमें प्रूफ करना है, यही ना। चलिए इस चीज को कैसे प्रूफ करेंगे, नंबर देखिए, हम लोग जब थर्ड नंबर जब हम लोग प्रूफ कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे, वी हैव, अभी जो हमने प्रॉपर्टी यूज करा उसी प्रॉपर्टी की हम ये करते हैं, ए अगर कैसा रहे बी प्लस ऑफ माइनस बी के साथ, तो नो डाउट कि ये चीज क्या बटने जा रहा है। देखिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं, हमें प्रूफ करना था क्या, अभी मैंने बताया, हम यहां से अगर चलना शुरू करें a इंटू बी प्लस ऑफ माइनस बी, तो इसका वैल्यू कितना आएगा आपको पता है, ये टोटल फाइनल वैल्यू जीरो ही आना है, क्यों, क्योंकि ये तो जीरो होगा। लेकिन इस चीज को हम अभी तो जैसे डिस्ट्रीब्यूट तो कर ही सकते हैं ना, जो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा क्या, कि अगर माइनस रहता है तो हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे, है ना। तो हम इस चीज से क्या लिख सकते हैं, इस चीज को हम लिख सकते हैं ए इंटू बी प्लस, क्या लिख सकते हो भाई, यहाँ पे आप लिख सकते हैं ए इंटू बी प्लस ए इंटू माइनस बी। नो डाउट ये चीज कहाँ से आया, सबको क्लियर हो गया होगा। और अब थोड़ा सा हम लोग आते हैं, इस चीज का वैल्यू क्या होगा, दिस इम्प्लाई दैट ए इंटू, आप इसको लिख सकते हैं जीरो, ए इंटू जीरो लिख सकते हैं, क्योंकि ये टोटल तो जीरो ही है, और इधर क्या है ए इंटू बी प्लस ए इंटू माइनस बी। आया क्लियर बात। अब थोड़ा सा हम लोग और सॉल्व करते हैं, दिस इम्प्लाई दैट, आपको पता है कि ये तो जीरो हो गया, तो इक्वल टू क्या, ए बी इक्वल टू ए प्लस, अब बोलिए ये कैसे हुआ, तो हम एक बार फिर से समझा दें, यहाँ पे क्या हुआ, a इंटू बी प्लस ऑफ माइनस बी हो गया, b प्लस ऑफ माइनस बी हो गया, बात आया समझ में। तो मतलब ये टोटल तो है तो जीरो, तो हम लिख दिए इंटू जीरो, और इस चीज को क्या लिख सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो ए बी प्लस ए इंटू माइनस बी मल्टीप्लाई हो गया। अब आपको पता है इससे होगा तो ए बी हो गया, इससे हो मतलब माइनस ए बी, अब भाई इधर तो जीरो हो गया। अब आप बताइए कि जब दो नंबर्स को ऐड किया जाता है a प्लस बी इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब क्या होता है कि एक का नेगेटिव एलिमेंट है दूसरा, मतलब समझ पा रहे कि एक दूसरे का दोनों नेगेटिव एलिमेंट है, मतलब कि अगर ए का बात किया जाए तो वो बराबर है किसके, माइनस बी के, क्योंकि ए का नेगेटिव एलिमेंट है बी। जैसे कि हम बताएं कि अगर 2 को हम ऐड कर रहे हैं एक नंबर से, तो किसके बराबर, अगर जीरो हो गया तो यहाँ पे ऑब्वियस है कि क्या होगा, यहाँ पे -2 होगा, तभी मतलब 2 में प्लस अगर -2 करेंगे तभी होगा। तो ये दोनों आपस में कब बराबर होता है, ये दोनों आपस में तभी बराबर होगा जब 2, ये वाला जब इसके बराबर तभी होगा जब आप किसी एक साइड माइनस का मल्टीप्लाई कीजिए। अगर इधर माइनस का मल्टीप्लाई करते हो माइनस में प्लस होकर बराबर हो जाएगा, और अगर इधर माइनस करेंगे तो माइनस और इधर भी माइनस बराबर होगा। तो मतलब अगर इन दोनों को सम जीरो है तो किसी एक में मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके बराबर होगा। तो फाइनली आप क्या लिख सकते हैं कि चूंकि इन दोनों का सम जीरो है, तो दिस इंप्लाई दैट कि माइनस ए बी, या फिर ऐसा लिख सकते हो आप ए इंटू माइनस बी, ये ऐसा ही रहने दीजिए, ये बराबर हो किसके, माइनस ए बी के, क्योंकि हम इसमें माइनस का मल्टीप्लाई किया। अभी आपने समझा कि दो नंबर्स आपस में कब, जब सम जीरो है तो कब आपस में बराबर होगी, जब किसी एक में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से। तो हम माइनस में मल्टीप्लाई कर दिए ए बी से, ए बी को माइनस से मल्टीप्लाई किए, तो ये दोनों आपस में बराबर होगा। सिमिलरली वी कैन शो, क्या हम लोग भाई, क्या हम लोग शो करेंगे माइनस ए इंटू बी इज इक्वल टू माइनस ए बी। आया बात समझ में यहाँ पे। अब एक अंतिम है, छोटा सा रिजल्ट है, उसको भी आप लोग चाहें तो प्रूफ कर सकते हैं, छोटा सा रिजल्ट है, आइए देखते हैं। देखिए अब क्या, ए, चलिए हम नंबर 4 करते हैं। क्या हम लोग को पता है कि a माइनस बी, हम लिख सकते हैं कि वी हैव, वी नो, या वी हैव लिखिए ज्यादा सही है, वी हैव, क्या a माइनस बी करते हैं तो हमें क्या आता है, माइनस ए बी आता है ना। अगर हम रिप्लेस कर दें, रिप्लेस
रिप्लेस ए बाई माइनस ए। हम ए को अगर माइनस ए से रिप्लेस कर दे तो जहां जहां ए है वो तो वैसे ही रह जाएगा, तो क्या हो जाएगा देखिए, तो माइनस ए इंटू इस माइनस बी को माइनस बी ही रहने दो, तो फाइनली क्या है, यहाँ पे जो माइनस था वो रहने दीजिए, जहाँ पे ए है वहां पे सिर्फ माइनस है, और जो बी था वो बी ही रहने दीजिए। समझ पाए? फिर से सुनिए, ये चीज अभी हमने प्रूफ किया था नंबर 3 रिजल्ट्स में, तो एक जगह पे सिर्फ माइनस ए रख रहा है, तो जहाँ पे ए है वहीं पे माइनस ए, बाकी एज इट इज रह गया, ये माइनस ए है। अब आइए थोड़ा सा सॉल्व कीजिए। अब आपको पता है कि अभी भी हमने तुरंत प्रूफ करा कि माइनस ए इंटू बी, तो ये माइनस ए रहने दीजिए, और माइनस ए इंटू बी क्या, माइनस ए भी, अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले प्रूफ करा। अब आइए माइनस माइनस, अभी हमने ये भी प्रूफ करा शुरुआत वाले रिजल्ट में कि माइनस ऑफ ए इज इक्वल टू ए हमने प्रूफ करा, तो फाइनल देखिए माइनस माइनस प्लस क्या, ए बी हो गया, तो ये हो गया माइनस ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू दैट इज माइनस ऑफ ए माइनस ऑफ बी इज इक्वल टू ए बी। लग रहा होगा कि बहुत कॉमन कॉमन सा रिजल्ट्स है जो हम लोग क्यों प्रूफ कर रहे हैं इन चीज़ों का, तो कोई टेंशन नहीं लेना है, ये एग्जाम्स में नहीं आना है ना, लेकिन जब हम लोग आगे यूज करेंगे थ्योरम्स को, जब हम लोग एक बहुत अच्छे प्रॉपर वे में पढ़ेंगे, ठीक है, तो ऐसा इन चीज़ों को आप कह सकते हैं कि हाँ ये तो हम लोग जान नहीं रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि बहुत ऐसा ऐसा जगह होता है, अच्छा वन पॉजिटिव है, क्यों पॉजिटिव है प्रूफ करके दिखाइए, तो ये सब भी चीज़ें होती है, आगे हम लोग सीखेंगे, अभी तो स्टार्टिंग क्लासेस है, एक क्लास और मतलब धीरे धीरे हम लोग बेसिक्स में चल रहे हैं। अब जो होगा कल के क्लासेस से हम लोग एग्जैक्ट सिलेबस में एंटर करेंगे, और सिलेबस में एंटर करने के लिए जो बेसिक्स होना चाहिए वो यही दो लेक्चर्स हैं, ये वाला लेक्चर और इसके पहले वाला लेक्चर। तो आपके जो भी स्टूडेंट्स, जो भी फ्रेंड्स होंगे, उन लोगों को ये लेक्चर शेयर कर दीजिएगा ताकि उन लोगों को आगे वाले जो क्लासेस हो वो समझ में आए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।